Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this lecture, we are going to solve the previous year question of network and lines. हम लोग 2016 का नेटवर्क एंड लाइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ए पैसिव नेटवर्क इज वन विच कंटेन्स। तो हम लोग जानते हैं पैसिव नेटवर्क में कोई सोर्स नहीं होता है, कोई भी सोर्स नहीं होता है, जैसे कि रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब क्या है आपका पैसिव एलिमेंट है। तो इसमें कोई भी सोर्स नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, नो सोर्स ऑफ ईएमएफ इन इट। पैसिव एलिमेंट में कोई भी सोर्स नहीं होता है, एक्टिव एलिमेंट में सोर्स होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज। ऐसा सर्किट जिसका दोनों डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बाइलेटरल सर्किट। बाइलेटरल सर्किट, ऑप्शन बी। बाइलेटरल सर्किट जिसका दोनों साइड से प्रॉपर्टी सेम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सर्किट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए लीनियर एलिमेंट इज। लीनियर एलिमेंट क्या होगा, आपका लीनियर एलिमेंट में रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर आता है, डायोड, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ये सब क्या है, नॉन लीनियर एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखिए आपका एम्पलीफायर भी नॉन लीनियर है, ट्रांजिस्टर भी नॉन लीनियर है। ट्रांजिस्टर जो है एक्टिव रीजन में लीनियर डिवाइस की तरह काम करता है, एक्टिव रीजन में। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, कोई भी लीनियर एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन जेड पैरामीटर रिप्रेजेंटेशन Z12 एंड Z21 देन द नेटवर्क इज। देखिए यहाँ पे कुछ आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर यहाँ पे Z12 और Z21 होगा तो आपका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा, रेसिप्रोकल। रेसी, कटिए, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जब Z12 इज इक्वल टू Z21 आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे बी में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको गलत दिया हुआ है। अच्छा, सिमेट्रिकल कब होगा, तो सिमेट्रिकल कब होगा, जब आपका क्या होगा, Z11 इज इक्वल टू Z22, ये अगर रहता तो सिमेट्रिकल होता। तो रेसिप्रोकल का नहीं है, तो आप यहाँ पे करेक्ट कीजिए या यहाँ करेक्ट कीजिए, कहीं एक जगह आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो Z12 इज इक्वल टू Z21 होगा तो रेसिप्रोकल होगा जेड पैरामीटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विथ 8 इंडिपेंडेंट नोड्स विल हैव डैश नोडल इक्वेशन। एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसमें 8 इंडिपेंडेंट नोड है, तो उसमें नोडल इक्वेशन कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, जितना नोड होगा उससे एक कम आपका नोडल इक्वेशन हो जाएगा। क्या होगा, जितना नोड होगा, तो नोड आपका सपोज कीजिए यहाँ पे कितना है, n है, तो n-1 हो जाएगा, मीन्स 8-1 इज इक्वल टू 7। तो आपका सी हो जाएगा, 7 आपका नोडल इक्वेशन हो जाएगा। सपोज कीजिए आपको 5 इंडिपेंडेंट नोड रास्ता, तो कितना इक्वेशन हो जाता, 4 इक्वेशन होता है। 5-1 n-1 होता है, याद रखिए n-1 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसमिशन पैरामीटर आर यूज्ड इन एनालिसिस। किसके लिए, सीरीज पैरामीटर डिजिग्नेशन, कास्केड नेटवर्क, पैरेलल कनेक्शन, ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी एंड कास्केड नेटवर्क। तो ट्रांसमिशन पैरामीटर का हम लोग कास्केड कनेक्शन के लिए यूज करते हैं, कास्केड कनेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ट्रांसमिशन पैरामीटर बोलिए या ABCD पैरामीटर बोलिए, इसका हम लोग कास्केड कनेक्शन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटेन्यूएशन इन dB इन ए नेटवर्क विथ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज VI एंड V0 इज। क्या हो जाएगा,
20 log 10 V आउट बाय V इन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे V आउट बाय V इन हो जाएगा। V आउट बाय V इन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। जब वोल्टेज रहेगा तो 20 log 10 और जब पावर रहेगा तो 10 log 10। याद रखिए, करंट और वोल्टेज रहेगा तो 20 log 10 और जब पावर रहेगा तो 10 log 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए टू पोर्ट नेटवर्क इज रेसिप्रोकल इफ एंड ओनली इफ। रेसिप्रोकल कब होगा? तो देखिए रेसिप्रोकल कब होगा। ये तो आपका सिमेट्री का कंडीशन है। ये देखिए y12 इज इक्वल टू y21 रहता तो रेसिप्रोकल होता। यहाँ पे माइनस लगा दिया गया तो ये क्या हो गया? ऑप्शन गलत हो गया। AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 ये आपका रेसिप्रोकल कंडीशन है। और H12 इज इक्वल टू H21 लिखा है, लेकिन होता क्या है? H12 इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस H21। यहाँ पे माइनस नहीं है इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो सही क्या हो गया? AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 ये आपका रेसिप्रोकल कंडीशन है। तो बी क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिज टी नेटवर्क कैन बी यूज्ड एज। तो ब्रिज टी नेटवर्क को हम लोग किस में यूज करते हैं? एटेन्यूएटर में हम लोग यूज करते हैं। फिल्टर में हम लोग ब्रिज टी नेटवर्क नहीं यूज करते हैं, एटेन्यूएटर में हम लोग यूज करते हैं। सिमेट्रिकल टी एटेन्यूएटर, सिमेट्रिकल पाई एटेन्यूएटर, ब्रिज टी एटेन्यूएटर, लैटिस एटेन्यूएटर, ये सब आपका एटेन्यूएटर में आता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फिल्टर में क्या होता है? लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, द शंट एलिमेंट ऑफ प्रोटोटाइप हाई पास फिल्टर इज। तो हाई पास फिल्टर का शंट एलिमेंट क्या होता है? इंडक्टिव होता है। क्या होता है? इंडक्टिव होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो आपका जो शंट एलिमेंट होता है प्रोटोटाइप हाई पास फिल्टर का वो इंडक्टिव होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फेज वेलोसिटी, एक मिनट, फेज वेलोसिटी कहाँ गया? यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है? द फेज वेलोसिटी भी इन ए ट्रांसमिशन लाइन इज। तो फेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 1/√LC। याद रखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। भी इजक्वल टू क्या हो जाएगा? फेज वेलोसिटी इजक्वल टू 1/√LC। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फेज वेलोसिटी ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है? 1/√LC। आप ऑलरेडी पढ़े हैं, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है? बीटा इजक्वल टू क्या होता है? J⍵√LC आता है। और बीटा इजक्वल टू क्या होता है? 2π/λ होता है। तो यहाँ पे C इजक्वल टू एक रिलेशन होता है, लेमडा इजक्वल टू क्या होता है? C/F। तो यहाँ से अगर C का वैल्यू निकालेगा तो C इजक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू लेमडा हो जाएगा। यहाँ पे आप पुट कर दीजिए बीटा इजक्वल टू 2π/λ, यहाँ पे पुट कर दीजिए और यहाँ पे आपका क्या हो गया? J⍵√LC है। ओमेगा की जगह क्या लिखिएगा? 2πF। वहाँ से क्या होगा? 2π कट जाएगा तो आपको लेमडा इजक्वल टू 1/√LC निकल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन आइडियल फिल्टर शुड हैव। एक आइडियल फिल्टर में क्या होगा? 0 एटेन्यूएशन इन द पास बैंड। पास बैंड में कोई भी एटेन्यूएशन नहीं होगा। ये आइडियल फिल्टर का है। तो 0 एटेन्यूएशन, कोई भी एटेन्यूएशन पास बैंड में नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा? अच्छा फिल्टर माना जाएगा। तो 0 एटेन्यूएशन इन द पास बैंड, कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, द ट्रांसमिशन लाइन एट हाई फ्रीक्वेंसी एक्ट्स लाइक।
हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिशन लाइन किस तरह काम करेगा, कैसा दिखेगा, कैसा करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी पे पूछ रहा है तो कौन सा फिल्टर हो जाएगा, हाई पास फिल्टर हो जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन एट हाई फ्रीक्वेंसी एक्ट्स लाइक हाई पास फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द मोस्ट इफिशियंट मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन का सबसे मोस्ट इफिशियंट मीडियम कौन सा है, ओपन वायर सिस्टम। कौन सा है, ओपन वायर सिस्टम, ऑप्शन सी। ओपन वायर सिस्टम जो है सबसे मोस्ट इफिशियंट है आपका ट्रांसमिशन लाइन में। जब वही ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, आपका हाई फ्रीक्वेंसी होता है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में जब हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, लीकेज लॉस बढ़ जाता है, डिस्टॉर्शन बढ़ जाता है, तो हम कहाँ क्या यूज करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद वेवगाइड का हम लोग यूज करते हैं। वो हॉलो टाइप का होता है, हॉलो सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। तो ओपन वायर सिस्टम का हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोपगेशन कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज। ट्रांसमिशन लाइन का प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट को हम लोग स्मॉल गामा से यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, गामा इजकल टू गामा, गामा इजकल टू क्या हो जाएगा, गामा इजकल टू रूट अंडर क्या होता है, जेड इंटू वाई, जेड इंटू वाई होता है। तो जेड इंटू वाई होता है, तो जेड इजकल टू क्या होता है, आर प्लस जी ओमेगा एल, और वाई इजकल टू क्या होता है, जी प्लस जी ओमेगा सी। जेड क्या है, इम्पीडेंस है, वाई क्या है, एडमिटेंस है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट में रहता तो होता, कोई भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे देखिए रूट अंडर आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी रहता तो आंसर सही होता। ये किसका है, ये जो आपका है ये किसके लिए है, ये आपका करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस का है। आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है प्रोपगेशन कांस्टेंट, तो कौन सा हो जाएगा, कोई भी नहीं है इसमें, तो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विच में बी ट्रांसमिटेड ओवर लोडेड लाइन, क्या हो जाएगा, लोडेड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर इज ऑलवेज लॉसेस इन पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट में पावर लॉस होता है, एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, पावर को जनरेट करता है, पावर को जनरेट करता है। तो क्या हो जाएगा, पावर इज ऑलवेज लॉसेस इन पैसिव एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए लाइन इज सेड टू बी मिसमैच्ड इफ ओनली हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पास थ्रू इट। जब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पास करेगा तो लाइन आपका क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा। और मैच लाइन कब होगा, लाइन आपका मैच कब होगा, जब जेड एल इजक्वल टू जेड नॉट होगा, मीन्स लोड इम्पीडेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस बराबर होगा तो मैच लाइन होगा। और मिसमैच कब होगा, जब हाई फ्रीक्वेंसी हम लोग पास करेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी जब ट्रांसमिशन लाइन से पास करेगा तो क्या होता है, डिस्टॉर्शन बढ़ जाता है, डिस्टॉर्शन बढ़ जाएगा तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन का यूज नहीं करते हैं, वेवगाइड का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ एटेन्यूएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए एटेन्यूएशन को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, डीबी में, डेसिबल में हम लोग यूज करते हैं, किस में, डेसिबल, डेसिबल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन नेपर में भी उसका रिलेशन होता है, आप नेपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नेपर और डेसिबल में रिलेशन होता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग एटेन्यूएशन को जो यूनिट देते हैं वो डेसिबल देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, नॉर्मली हम लोग डेसिबल में देते हैं, डेसिबल में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंडरी लाइन कांस्टेंट आर। ट्रांसमिशन लाइन में सेकेंडरी लाइन कांस्टेंट क्या होता है, तो सेकेंडरी लाइन कांस्टेंट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस और प्रोपेगेशन कांस्टेंट होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। वही आपका प्राइमरी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, आर एल जी और सी,
ये आपका प्राइमरी कांस्टेंट है और सेकेंडरी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये आपका प्राइमरी कांस्टेंट है आर एल जी और सी, और सेकेंडरी कांस्टेंट कौन सा है, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस एंड प्रोपगेशन कांस्टेंट जेड नॉट एंड गामा। तो ये आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ग्रुप बी का आपका क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स में पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो लम्प्ड एलिमेंट में क्या हो गया, ऐसा एलिमेंट जिसको फिजिकली हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब क्या है, लम्प्ड एलिमेंट है। वही डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट में क्या होगा, ऐसा एलिमेंट जिसको हम लोग फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जैसे ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी स्टेप, कोई भी पार्ट को आप कट कीजिएगा तो उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर विच पर्पस एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट का हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, एक्टिव एलिमेंट जो है वो खुद आपको पावर को जनरेट करता है, उसमें हमको सोर्स नहीं देना पड़ता है। वही पैसिव एलिमेंट में क्या होता है, सोर्स देना पड़ता है। एक्टिव एलिमेंट में आपका पैसिव एलिमेंट में आपका हो गया रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, और एक्टिव एलिमेंट में हो गया आपका, एक्टिव एलिमेंट में हो गया बोल सकते हैं ट्रांजिस्टर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, ये सब एक्टिव एलिमेंट हो गया जो खुद पावर को जनरेट करे, खुद वोल्टेज सोर्स को जनरेट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज इम्पीडेंस, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। इमेज इम्पीडेंस ये आपका 2 पोर्ट नेटवर्क का है। फाइंड द जेड पैरामीटर Z11 एंड Z21 ऑफ ए रेसिस्टिव नेटवर्क, इसमें आपको Z11 और Z21 निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ कांस्टेंट के लो पास टी सेक्शन फिल्टर एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको कांस्टेंट के लो पास टी सेक्शन बनाना है और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को निकालना है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन डेसिबल एंड नेपर, डेसिबल और नेपर में रिलेशनशिप बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इक्विलाइजर, राइट द यूजेज ऑफ इक्विलाइजर, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय VSWR, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज बाय मिनिमम वोल्टेज, Vmax बाय Vmin। राइट इज सिग्निफिकेंस इन ट्रांसमिशन लाइन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन इन ट्रांसमिशन लाइन एंड व्हाई इट इज अकर, ट्रांसमिशन लाइन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ वाई पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आप 2 पोर्ट नेटवर्क में जाके देख सकते हैं। ग्रुप सी में देखिए क्वेश्चन है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल पाई सेक्शन। सिमेट्रिकल पाई सेक्शन के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस आपको डिराइव करना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफर फंक्शन, ब्रीफली एक्सप्लेन। द जेड पैरामीटर ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क आपका दिया हुआ है, फाइंड इक्विवेलेंट टी नेटवर्क आपको निकालना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल एटेन्यूएटर, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर में क्या होगा, जो आपका सिमेट्रिकल टी एटेन्यूएटर में क्या होगा, सीरीज आर्म जो है इक्वल होगा, और सिमेट्रिकल पाई एटेन्यूएटर में क्या होगा, शंट आर्म इक्वल होगा। वही एसिमेट्रिकल टी एटेन्यूएटर में क्या होगा, सीरीज आर्म इक्वल नहीं होगा, और एसिमेट्रिकल पाई एटेन्यूएटर में क्या होगा, शंट आर्म इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, डिजाइन एसिमेट्रिकल पाई एटेन्यूएटर टू प्रोवाइड एटेन्यूएशन ऑफ 40 dB एंड वर्क इनटू ए लाइन ऑफ 600 ओम कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आप वीडियो लेक्चर जाके देख सकते हैं इसका यूट्यूब पे। एक्सप्लेन 4 टर्मिनल नेटवर्क, डिटरमिन द एलिमेंट्स ऑफ टी सेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए 2 पोर्ट नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर। तो ये आपका 2 पोर्ट का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन कांस्टेंट के बैंड पास फिल्टर एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, फिल्टर का क्वेश्चन है। एन एटेन्यूएटर इज कंपोज ऑफ सिमेट्रिकल पाई सेक्शन है जिसका सीरीज आर्म और शंट आर्म दिया हुआ है, आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस निकालना है और एटेन्यूएशन पर सेक्शन निकालना है। नेक्स्ट है फाइंड द कंपोनेंट वैल्यू ऑफ पाई नेटवर्क कांस्टेंट के हाई पास फिल्टर, फिल्टर का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन प्रोपगेशन कांस्टेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के बीच में रिलेशन निकालना है। हाउ वोल्टेज एंड करंट डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस इन एन इनफाइनाइट लेंथ ऑफ लाइन, फाइंड इट्स एक्सप्रेशन, ट्रांसमिशन लाइन का क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, यूज ऑफ स्मिथ चार्ट के यूज के बारे में लिखना है, बैंड एलिमिनेशन फिल्टर के बारे में लिखना है, ऑप्टिकल फाइबर है और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। तो ये आपका
2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप वीडियो की मदद से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर to diploma student. If any suggestion required, please suggest me. You can also comment me on my YouTube channel Engineers Education Point, or you can text me on WhatsApp. My WhatsApp number is 8581 836055. Thank you so much.